ये मेरे जो ठोस अवस्था चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे लिंक आपको मिलेगी, वहां से पहला पार्ट देख लीजिए। ठीक, अब सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमने पहले पार्ट में आपको बताया था जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था का वर्गीकरण हमने बताया था, और ठोस अवस्था को चार भागों में, जो ठोस अवस्था होती है उसको दो भागों में बांटा गया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक, फिर उसके बाद जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको चार भागों में बांटा गया है, आयनिक ठोस, ठीक है, मेटेलिक ठोस, आयनिक ठोस, मेटेलिक ठोस, मॉलिक्यूलर ठोस और कोवैलेंट ठोस, ये चार होते हैं। तो उन चारों का अध्ययन हमको करना है। तो सबसे पहला है आयनिक सॉलिड, ठीक, आयनिक ठोस। अब यहाँ पे हमको देखना है आयनिक ठोस होते क्या हैं। ठीक, तो ऐसे ठोस, ध्यान से देखना है, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों में आयन पाए जाएं, धनायन और ऋणायन पाए जाएं। नाम से ही क्लियर है, आयनिक। आयनिक मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन पाए जाएं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों में धनायन एवं ऋणायन यानी आयन पाए जाएं, क्या कहलाएंगे? आयनिक ठोस कहलाएंगे। बहुत ही इजी डिफिनेशन है, आप यहाँ पे देखिए, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों में आयन पाए जाएं, धनायन और ऋणायन पाए जाएं। ठीक, अब अगला पॉइंट के अंतर्गत करना है ए स्थिर, यानी इनके जो अवयवी कण होते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा, देखना, इनके अवयवी कण स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। ठीक, और एक कठोर एवं भंगुर होते हैं, यानी जो आयनिक ठोस होते हैं कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक, और इनका बीपी और एमपी, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्वथनांक। ठीक, कक्षा 6, 7, 8, 9 में आपने पढ़ा होगा क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, वही है। इनका बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। ठीक, उच्च होते हैं, यानी जो आयनिक ठोस होते हैं इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? हाई होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे एग्जांपल बहुत जरूरी याद करना, क्योंकि बहुविकल्पी में एक नंबर का बहुविकल्पी 100% श्योर है, जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर में, तो इसलिए बहुविकल्पी में एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसके। जैसे कोई बहुविकल्पी पूछ लिया गया निम्नलिखित में से आयनिक ठोस है, आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपको चूज करना होगा कौन सा है कौन सा नहीं, तो आप यही देख लीजिए। ठीक, जैसे NaCl है, KCl है, NaNO3 NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक, अब एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आयनिक ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन पाए जाएं, ये स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं, ये कठोर एवं भंगुर होते हैं, इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे NaCl, KCl और NaNO3, आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए। आप यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी इसमें क्या पाया जाता है? धनायन और ऋणायन पाया जाता है। अगली हेडिंग है जो है इसमें का दूसरी हेडिंग है कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड को हिंदी में कहा जाता है सहसंयोजक ठोस। पहला आयनिक ठोस हम बता ही चुके हैं, उसके बाद दूसरा नंबर आता है कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड यानी सहसंयोजक ठोस। अब इसकी डिफिनेशन देखनी, इसकी जो डिफिनेशन है इसके बारे में जो हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। ठीक, आप इसकी डिफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, वैसे परिभाषा तो बिल्कुल इतनी ही है। ठीक, ऐसे ठोस, ध्यान से देखना, परिभाषा आपको क्या बनानी है? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य में कौन सा बंध पाया जाए? सहसंयोजक बंध पाया जाए। अब सहसंयोजक बंध क्या है? आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, बॉन्ड एंड इट्स टाइप बंध और उनके प्रकार बंध हमारे होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। ठीक, तो सहसंयोजक बंध ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य में कौन सा बंध पाया जाए? सहसंयोजक बंध पाया जाए। सहसंयोजक बंध वह बंध होता है जिसमें समान परमाणुओं की साझेदारी हो। ठीक, और इनके कण यानी इनके जो कण होते हैं वो किस व्यवस्था में पाए जाएं? त्रिविम जालक के रूप में पाए जाते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य में सहसंयोजक बंध पाया जाए और इनके कणों के मध्य इनके जो कण होते हैं त्रिविम जालक के रूप में पाए जाते हैं, ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। ठीक, एक जैसे आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं वैसे ये भी होते हैं। इनका जो गलनांक है वो उच्च होता है, हाई, हाई का मतलब उच्च। ठीक, इनका गलनांक उच्च होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या होते हैं?
विद्युत के कुचालक होते हैं। एक अपवाद है इसमें, एक अपवाद थ्रू ग्रेफाइट जो है, ठीक, ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो होता है नरम होता है, चिकना होता है, ठीक, ग्रेफाइट को छोड़ करके जितने भी होते हैं सब कुचालक होते हैं, ठीक। इन्हें दूसरा नाम, इन्हें बृहदाणु या परमाणुवीय सॉलिड कहा जाता है, ठीक। इन्हें बृहदाणु या एटॉमिक सॉलिड, एटॉमिक मतलब परमाणुवीय, सॉलिड मतलब ठोस अणु कहा जाता है, जैसे डायमंड, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC और ग्रेफाइट। ये तीन हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सहसंयोजक ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयविक अणुओं के मध्य में या अवयविक अणु के मध्य में सहसंयोजक बंध पाया जाए। क्लियर। इनके कणों में, इनके जो कण होते हैं त्रिभुज जालक के रूप में पाए जाते हैं, कठोर एवं भंगुर होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक। ग्रेफाइट को छोड़ करके इन्हें बृहदाणु या एटॉमिक सॉलिड कहते हैं, जैसे डायमंड, सिलिकॉन, ग्रेफाइट। आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस क्या होता है, जैसे कि पहले इसके हम बता ही चुके हैं, नेटवर्क जालक या सहसंयोजक ठोस हम तुमको बता चुके हैं। और तीसरा वाला ठोस, जो तीसरी वाली जो हेडिंग है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। अब हमको इसकी डिफिनेशन देखनी है, आणविक ठोस होता क्या है, ठीक। आणविक ठोस क्या है इसको देखना है। ऐसे ठोस, डिफिनेशन रिपीट करना है आपको, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं के रूप में पाए जाएं। मेन पॉइंट, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं के रूप में पाए जाएं, आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक। क्लियर। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं के रूप में पाए जाएं, आणविक ठोस कहलाते हैं। इनके जो अणु होते हैं वो वान डेर वाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं, ठीक। इनके अणु जो होते हैं वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। हेडिंग आपको 11th क्लास में मिलेगी। और ये मृदु होते हैं, ठीक। मृदु मतलब कोमल होते हैं। और इनके जो गलनांक होते हैं वो लो होते हैं। लो मतलब निम्न होते हैं, कम होते हैं, ठीक। अब हमें जो आलेख अभी बताया था आपको, उसमें बताया था कि जो आणविक ठोस होते हैं वो आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाते हैं ना। तो नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर का मतलब ध्रुवीय, ठीक। पोलर का मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक, क्योंकि पोलर माने ध्रुव होता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है। ऐसे ठोस इनके अणुओं में ध्रुवीय बंध पाया जाए, यानी ध्रुव पाया जाए, ठीक। जैसे SO2, तो S मिडिल में हो जाएगा, वो इधर वो इधर, तो इसमें ध्रुव पाया जा रहा है, ठीक। तो ऐसे ठोस इनके अणुओं में ध्रुवीय बंध पाया जाए, ठीक। ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। SO2, HCl दो एग्जांपल हैं। जैसे HCl है तो एक H के ऊपर Cl, एक के पास इसके ऊपर धन ध्रुव, इसके ऊपर ऋण ध्रुव, ठीक। नॉन पोलर, दूसरा नंबर है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों में या इनके अणुओं में कौन सा बंध पाया जाए, अध्रुवीय बंध पाया जाए, यानी जिसमें ध्रुव ना पाया जाए, ठीक। अध्रुवीय आणविक अणुओं में अध्रुवीय बंध पाया जाए, ठीक। जैसे H2 है, Cl2 है और I2 है। अब तीसरा वाला पार्ट हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है, ऐसे ठोस जिनके अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाए। हाइड्रोजन बंध जैसे H2O है, HF है, NH3 है। और हाइड्रोजन बंध को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डॉटेड लाइन से। जो डॉटेड लाइन होती है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों में अवयवी कण अणुओं के रूप में पाए जाएं। आणविक, आणविक मतलब अणुओं के रूप में पाए जाएं। एक के अणु जो होते हैं वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं, मृदु होते हैं। इनका गलनांक जो होता है निम्न होता है। प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन। ध्रुवीय जिनमें ध्रुव पाया जाए, अध्रुवीय जिनमें ध्रुव ना पाया जाए, ठीक। और हाइड्रोजन बंधे जिसमें हाइड्रोजन पाया जाए। नंबर 4 अगली हेडिंग है धात्विक ठोस, ठीक। तीसरी हेडिंग जो हमने आपको बताई मॉलिक्यूलर सॉलिड, और चौथी हेडिंग है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का मतलब धात्विक ठोस। अब नाम से ही क्लियर है धात्विक ठोस होता क्या है, ठीक। धात्विक ठोस का मतलब क्या होता है, धात्वी यानी जिसमें धातुओं के सभी को गुण पाए जाए, यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों में धातुओं के गुण पाए जाए, ठीक। नाम से ही क्लियर है, देयर इज नो डिफिकल्टी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों में धातुओं के सभी गुण पाए जाएं।
धात्विक ठोस कहलाते हैं। धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, जिसे टंकार ध्वनि कहते हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे Ag है, फेरस है, जिंक है, आरंभ है इत्यादि। एक ग्राफिक विश्लेषण के अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।